मैं आ गया अपने स्टोर पर जिसका नाम है wscube.myshopify.com। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट नेविगेशन बार में आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज मैं आ गया अपने प्रोडक्ट्स पर और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। तो अब यहाँ पर मैं इस ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जाकर मैं अपना टाइटल देना पड़ेगा, यानी कि मैं जो प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ उसका टाइटल क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, मैं एक प्योर व्हाइट कलर की टी शर्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ व्हाइट टी शर्ट। अब इसके अंदर आपको देना पड़ेगा उस व्हाइट टी शर्ट का जो अपन ऐड करने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉटन है, तो इस 100% कॉटन को मैं कर देता हूं बोल्ड एंड इटैलिक। अब आप इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। अब आता है इसका मीडिया, यानी कि जब यूजर अपना जो कस्टमर है वो जब इसको व्यू करेगा प्रोडक्ट को, तो उसके लिए उसको एक इमेज विजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाकर मैं ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाकर मेरी जो इमेज है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरी इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मेरी इमेज ऐड हो चुकी है। वैसे ही आप इसके अंदर और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, कि आपको कहाँ से भी इमेज ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप 2 ऑप्शन से ऐड कर सकते हो, ऐड फ्रॉम यूआरएल एंड ऐड। तो ऐड से आप सिर्फ अपने लोकल डिवाइस से ऐड कर सकते हो और ऐड फ्रॉम यूआरएल से आप किसी वेबसाइट पर जाकर उसकी यूआरएल से अपन उसकी इमेज को गेट कर सकते हैं। अब आते हैं अपन प्राइसिंग पर। तो यहाँ पर आप प्राइसिंग में आप लिखोगे कि आप इस टी शर्ट को कितने प्राइस में सेल करना चाहते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 499। अब यहाँ पर आता है कि ये तो मेरी इस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। अब आता है कंपेयर एट प्राइस, यानी कि पहले ये, अब यहाँ आता है कि कंपेयर करना चाहते हो कि प्राइसिंग से ये कंपेयरिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 599। तो इसका मतलब होगा कि 599 की थी जो, इसकी प्राइसिंग कितनी हो गई 499। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्राइस को मैं अभी हटा रहा हूँ एंड देन उसके बाद में जब अपन इस प्रोडक्ट को व्यू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कंपेयर प्राइस किस तरीके से वर्क करती है। अब आ रहा है नीचे चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, कि आप इस प्रोडक्ट पर टैक्स को चार्ज करना चाहते हैं। अगर आप आप इसको डिफॉल्ट में चेक होता है, अगर आप इस प्रोडक्ट पर टैक्स चार्ज नहीं करना चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हो, अदरवाइज इसको चेक रहने दीजिए। अब आता है कॉस्ट पर आइटम, कि एक आइटम की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके कस्टमर को शो नहीं होगी, आप अगर आप चाहो तो उसको फिल करें, अदरवाइज लिव इट एज ब्लैंक। अब आता है इन्वेंट्री। तो यहाँ पर ये इन्वेंट्री क्यों यूज आती है, अपन ये आता है कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उसके एसक्यूज कितने हैं, यानी कि आपकी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कितनी है आपके एट प्रेजेंट इस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी अवेलेबल 10 प्राइस अवेलेबल है। अब आता है कि यहाँ पर बारकोड, कि अगर आप इसका कोई बारकोड नंबर है तो आप यहाँ पर अपना बारकोड नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज लीव इट एज ब्लैंक। अब आता है कि ट्रैक क्वांटिटी, यानी कि अगर आप इसमें एसक्यू नहीं डालते हो तो ये आपको क्वांटिटी कुछ चेक नहीं करेगा, बस ये आपको नॉर्मली वर्क करता जाएगा। अगर आप इसमें एसक्यू डालते हो तब आपको ये क्या करेगा, ये आपकी क्वांटिटी को चेक करता जाएगा। अगर आप इसको चेक करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू सेलिंग विद व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तब भी आप सेल करना चाहते हो तो इसको आप चेक कर सकते हो। अब आता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो किस किस लोकेशन में कितनी है, यानी कि अपन ने जब पहले वाले सेशंस में लोकेशन वाली सेटिंग्स की बात करी थी, वहाँ पर अपन ने एक लोकेशन ऐड करी थी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे पास 2 लोकेशन अवेलेबल है, एक है WS क्यूब टेक और एक है WS क्यूब टेक भास्कर सर्कल। तो इन दोनों मेरे वेयर हाउसेज में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ये वाले। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, मैं WS क्यूब टेक वाले में मेरे पास 20 अवेलेबल है एंड WS क्यूब टेक भास्कर सर्कल वाले में मेरे पास 30 अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन में अपने इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को ऐड करा सकते हो। अब आता है शिपिंग के बारे में। तो शिपिंग में क्या होता है कि ये आप बताओगे कि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है या एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास ये फिजिकल प्रोडक्ट है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको चेक, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक रखोगे तो ये आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, जैसे कि आपकी शिपिंग एड्रेस क्या होना चाहिए, आपकी इसका वेट कितना होना चाहिए एंड मैनी अदर थिंग्स जो अपने पहले वाले सेशंस में सेटिंग्स में बात करी थी। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका वेट कितना है। अगर आप इसको लीव रखोगे तब भी कोई इश्यूज़ नहीं है, अदरवाइज इसको आप फिल कर सकते हो। तो इसके आप यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो कि आप केजी में यूज़ कर रहे हो या ग्राम्स में यूज़ कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको केजी में यूज़ कर रहा हूँ, जो इसका जो केजी है वो है 0.1, यानी कि ये 100 ग्राम्स तक का है, यानी कि 0.1 केजी का है।
अब आता है कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन की, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर इसको एज इट लीव ब्लैंक छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस पर कि अगर आपके इस प्रोडक्ट में कुछ ऑप्शंस हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो ऑप्शंस में, जैसे कि ऑप्शन कि इसका साइज क्या है, इसका कलर क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसका स्टाइल क्या है। यहाँ पर अगर मैं साइज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि साइज क्या है। यहाँ पर आप बता सकते हो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, जो भी आप इसके अंदर ऐड कराना चाहते हो। तो मैं इसको अभी अनचेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इस प्रोडक्ट को कोई सर्च करता है और अगर इस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर आप देखोगे तो आपको गूगल पर आपको बताएगा कि आपका एसईओ में इसका रैंक किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि वाइट टी शर्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप जाकर एडिट वेबसाइट एसईओ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हो। अब आप यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट की स्टेटस क्या है। अभी ये मेरा प्रोडक्ट ड्राफ्ट में है, अगर इसको एक्टिवेट करना है तो आपको इस एक्टिव पे क्लिक करना है। अब आता है कि सेल्स चैनल एंड एप्स की, अगर आप किस सेल्स चैनल पर आप इसको करना चाहते हो तो मैंने इसको कर रखा है ऑनलाइन स्टोर। स्केड्यूल अवेलेबिलिटी, अब ये अपन ने बात कर चुके हैं इसके पहले वाले में कि ये कि अगर आप चाहो कि इसको आप थोड़े टाइम के बाद में अवेलेबल कराओ तब आप यहाँ पर जाकर इसको शेड्यूल कर सकते हो। अब आता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले टाइप। तो सर्च टाइप में आप डालोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैं टाइप में कर देता हूँ अपीरियल एंड एसेसरीज में। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप किस अपीरियल एंड एसेसरीज में कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया क्लोथिंग। एंड इसके अंदर ये सब चीज़ें पूछेगा, शर्ट्स एंड टॉप्स है, पैंट्स है, आउटसाइड, जो भी चीज़ आपके इसके अंदर सूट कर रही है वो आप इसके अंदर आप अवेलेबल करा सकते हो। अब आप चाहो तो इसको आप कस्टम भी आप ऐड करा सकते हो, कस्टम ऐड टाइप। अब यहाँ पर आप टी शर्ट है मेरी ये, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी शर्ट। और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ऐड करा सकते हो। यहाँ पर अब आता है वेंडर कि इसका सेलर कौन है, मैंने लिख दिया WS क्यूब टेक। अब आता है कलेक्शन। तो कलेक्शन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है होम पेज, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये कलेक्शन वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन जब अपने प्रोडक्ट्स को अपने मेन पेज पर ऐड कराएंगे या किसी भी अदर पेज पर ऐड कराएंगे तो यहाँ से अपन उसकी जो प्रोडक्ट है वो इस कलेक्शन वाले में से अपन पिक करेंगे। अब आता है टैग। तो टैग में अपन जैसे ब्लॉग के बारे में बात करी थी, ब्लॉग्स में अपन ने टैग्स ऐड करे थे, वैसे ही आपको यहाँ पर अपने टैग्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टी शर्ट, ऐड टी शर्ट। उसके बाद में और भी कोई ऐड करना हो जैसे कि वाइट टी शर्ट, देन क्लिक ऐड वाइट टी शर्ट। तो ये दो मैंने टैग्स अपने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ऑनलाइन स्टोर में टेम्पलेट मैं अपना डिफॉल्ट प्रोडक्ट ही रखता हूँ एंड देन क्लिक सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है कि आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो चुका है। तो अब आपको इसको प्रोडक्ट को देखना है तो आप क्या करोगे, इस प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो भी अपन ने चीज़ें ऐड करी थी वो चीज़ आपको यहाँ पर विजिबल आउट हो जाएगी। प्रोडक्ट मेरे को जब यूज़र बाय करेगा तो उसको किस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसको जूम कर भी यूज़र अपना जो कस्टमर है वो इस प्रोडक्ट को देख सकता है। एंड देन क्लिक कितने प्रोडक्ट्स उसको परचेज करने हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपन ने जो जो चीज़ें ऐड करी थी वो चीज़ें मेरे को यहाँ पर मिल गई, इसका डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपन आगे वाले सेशंस में ऐड करते जाएंगे और अपन इसको अपनी वेबसाइट पर व्यू करते जाएंगे। अब जैसे ही मैं बैक आया तो इसने मेरे को बता दिया कि मेरे पास अभी कितने कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेरे पास ऐड करे हुए हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसका इन्वेंट्री में मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उसका टाइप क्या है, उसका वेंडर कौन है जो इसको सेल कर रहा है। ऊपर से आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि इसको एक्टिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ड्राफ्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट पड़े हैं, मेरे पास अचीव्ड आर्काइव्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पर विजिबल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शंस मिल जाएगा कि प्रोडक्ट वेंडर कौन कौन से आपको चूज करने हैं, टैग्ड, स्टेटस, मोर फिल्टर्स में आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। ये तब आपको काम में आते हैं जब आपके इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो और आप उनको एक पर्टिकुलर लेना हो और आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा हो, तब आपको यहाँ पर क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर करोगे जिससे कि आपको आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाए।